नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंडी में चुनावी प्रचार के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने दिया विवादित बयान। कहा, कारगिल युद्ध कोई बड़ी बात नहीं, इसमें फतेह की बात करना सही नहीं। प्रतिभा सिंह के बयान पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने प्रतिभा सिंह के बयान को बताया राष्ट्र विरोधी। बीजेपी प्रवक्ता रणधीर सिंह ने कहा, कांग्रेस के पास न तो नेता न ही नीति। सीएम जयराम ने चारों उपचुनाव में किया बीजेपी की जीत का दावा। बोले, बीजेपी में भीतरघात की आशंका नहीं, जीतेंगे सभी 4 सीटें। कुल्लू में चुनावी प्रचार के दौरान जयराम सरकार पर बरसे विक्रमादित्य सिंह। कहा, जयराम सरकार है फैसला बदलने वाली सरकार, शाम को लिए फैसले सुबह बदल देती है सरकार। और लखीमपुर प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने राजभवन के बाहर किया मौन प्रदर्शन। धरने पर बैठने से रोकने पर भड़के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष। सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने के लगाए आरोप। संपूर्ण हिमाचल में अब खबरें विस्तार से। मंडी लोकसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए अब सभी सियासी दल और प्रत्याशी प्रचार में उतर गए हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने भी नांदी पंचायत में प्रचार किया और अपने लिए वोट मांगे। लेकिन इस दौरान प्रतिभा सिंह ने मंच से एक विवादित बयान भी दे दिया। कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा ने टिकट एक फौजी को दिया है और भाजपा प्रत्याशी ने कारगिल युद्ध में भाग लिया है। प्रतिभा ने कहा कि कारगिल युद्ध कोई बड़ी बात नहीं थी, पाकिस्तानियों ने हमारी जमीन पर कब्जा किया था और उन्हें खदेड़ने की ही बात थी, उसमें फतेह की बात करना सही नहीं है। की होची राजनीति जो आज भाजपा के लोग कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वो तो राजे थे, रजवाड़े थे और हम आम जनता की बात करते। आज इन्होंने भाजपा का टिकट एक फौजी को दिया है। फौजी को दिया है इस वजह से कि उन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया। कारगिल युद्ध भी कोई बहुत बड़ी ऐसा युद्ध नहीं था, वो तो हमारी धरती थी, हमारी जमीन थी जिसमें पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था। उनको उधेड़ने की बात थी, उनको हटाने की बात थी। उसमें अगर किसी ने भाग लिया हो और वो श्रेय लेना चाहे जी हमारे कारगिल युद्ध के बड़े भारी ये सैनिक रहे, इन्होंने बड़ी फतेह हासिल की है, तो मैं समझती हूँ ये कोई सही बात नहीं है। इस तरीके से उनको प्रोजेक्ट करना, वो चाहते हैं कि एक्स सर्विसमैन की जितनी भी वोट है वो उनको पढ़नी चाहिए। तो इस तरीके का प्रचार ये लोग लोगों के बीच में जाके करेंगे, तो आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है। वहीं प्रतिभा सिंह के इस बयान को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने इस बयान पर पलटवार किया है। रणधीर शर्मा ने इस बयान को राष्ट्र विरोधी बताया है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पास न तो नेता है न ही नीति। कांग्रेस बौखलाहट में ऐसे बयान देकर देश का अपमान कर रही है। प्रतिभा सिंह ने ऐसा बयान देकर देश के सैनिकों का भी अपमान किया है। रणधीर शर्मा ने हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ऐसे नौजवान को अपना आदर्श मान रही है जिसका इतिहास राष्ट्र विरोधी कृत्यों में संलिप्त रहने का रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रानी प्रतिभा सिंह द्वारा आज कारगिल युद्ध के संबंध में दिए बयान की कड़ी निंदा करती है। जिस तरह से आज रानी प्रतिभा सिंह जी ने एक साक्षात्कार में कारगिल युद्ध को एक छोटा सा युद्ध करार दिया, एक ऐसा युद्ध करार दिया जो भारत की जमीन पर लड़ा गया, बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। वो बयान उनका ना तो देश हित में है ना सेना के हित में है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह जी की जीत को सुनिश्चित देखकर और अपनी संभावित हार को देखकर
कांग्रेस के ये नेता, कांग्रेस के प्रत्याशी बौखला गए हैं और बौखलाहट में इस तरह से देश का अपमान कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास ना तो नेता है ना नीति है। ये आरोप हमने शुरू से लगाए और आज वो हमारे आरोप सत्यासिद्ध हो रहे हैं। नेतृत्व की जो हालत कांग्रेस के अंदर है, आप देख रहे हैं किस तरह से उनके राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता एक उस व्यक्ति को, उस लड़के को नेता मानकर चल रहे हैं जो 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी से, और जिसका इतिहास देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी कृत्यों में संलिप्त रहने का रहा, जिसने आतंकवादियों के पक्ष में जेएनयू में नारे लगाए, जिसने सेना के अधिकारियों, सैनिकों पर तथ्यहीन, निराधार, गंभीर आरोप लगाकर सेना का अपमान किया था। वहीं प्रतिभा सिंह के बयान पर शिमला में बीजेपी प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा चुनावी मोड में पूरी तरह से आ चुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप राष्ट्रवादी व देशभक्त पार्टी भाजपा के लिए जन समर्थन की जनता से अपील कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस सैनिकों का अपमान कर रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल वीर भूमि है और सैनिकों की भूमि है। भाजपा इनका अपमान सहन नहीं करेगी। आश्चर्य होता है जब कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह कहती हैं कि कारगिल युद्ध नहीं था। इस व्याख्या से हम आश्चर्यचकित हैं और भाजपा इसे सैनिकों का अपमान मानती है। एक तो आज प्रमुख विषय हम लेकर के आए हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने आज एक जनसभा में कारगिल के शहीदों का, कारगिल के सैनिकों का, सैनिकों के परिवारों का और प्रदेश की जनता का अपमान किया है। आज उन्होंने कहा है कि कारगिल का युद्ध कोई युद्ध नहीं था। मुझे आज ये जानना है कांग्रेस पार्टी से कि उनकी नजर में युद्ध की परिभाषा क्या होती है। हमारे इस कारगिल युद्ध में हमारे लगभग 52 सैनिकों ने अपनी शहादत दी। 2 परमवीर चक्र हमें मिले। देश के अंदर लगभग 527 लोगों ने अपनी शहादत दी। इस देश की रक्षा करने के लिए जिन वीर सैनिकों ने रणभूमि में जौहर दिखाए, अपनी शहादत दी, आज उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि कारगिल का युद्ध नहीं था। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन वीर सैनिकों के प्रति कांग्रेस क्या विचार रखती है। आज भारतीय जनता पार्टी एक कारगिल के हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल चंद को हमने मंडी से चुनावी मैदान में उतारा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता, मंडी लोकसभा की जनता ब्रिगेडियर खुशहाल जी को अपना भरपूर समर्थन देगी। चेतन बरागटा जी हमारी पार्टी के प्रमुख नेता रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिस भी स्तर पे बात होनी है वो उनसे हो रही है। मुझे आशा है कि वो पार्टी लाइंस पे आकर के अपना नामांकन वापस लेंगे और पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी और 4 सीटों पे चुनाव जीतेगी। चेतन बरागटा जी हमारी पार्टी के प्रमुख नेता रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिस भी स्तर पे बात होनी है वो उनसे हो रही है। मुझे आशा है कि वो पार्टी लाइंस पे आकर के अपना नामांकन वापस लेंगे और पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी और 4 सीटों पे चुनाव जीतेगी। प्रदेश में हो रहे 4 उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अब खुद मोर्चा संभाल लिया है।
मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को सोलन की अर्की विधानसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में दाड़लाघाट में एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर कई तीखे सियासी वार किए। इस दौरान सीएम जयराम ने जनता से भी अपील की कि केंद्र व प्रदेश में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है, उसी तरह से अर्की में भी भाजपा का विधायक होना चाहिए ताकि प्रत्येक वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लोकसभा और 3 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे इन उपचुनाव में भाजपा भारी अंतर से जीत हासिल करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे खुद 20 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने पार्टी में किसी भी तरह के भीतरघात की आशंका से इनकार किया। क्योंकि आज से पहले जो भी परीक्षा हुई है उसमें हम सफल हुए हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हुआ, उपचुनाव हुए 2 विधानसभा के, वो सब जीते हमने। पंचायत के चुनाव वो जीते हमने। कोविड का दौर, उससे हम हिमाचल को बाहर निकालने में सफल हो रहे हैं। और उसके बाद अभी जो 20 विधानसभा चुनाव के दौर में से गुजरे, जिसमें 17 मंडी लोकसभा के हैं, 3 अन्य विधानसभा के उपचुनाव हैं, उसमें भी हम जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। अभी नॉमिनेशन होने के बाद विड्रॉल का टाइम अभी तक है, अभी तक सारी चीजों को लेकर अब भीतरघात की कोई संभावना नहीं है। शिमला ग्रामीण के विधायक और युवा कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने जयराम सरकार को फैसला बदलने वाली सरकार बताया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शाम को सरकार फैसला लेती है और सुबह अपने फैसले को बदल लेती है। सरकार ने प्रदेश में कर्मचारियों को पहले डीए का लॉलीपॉप थमाया और बाद में यह लॉलीपॉप उनके हाथ से वापस खींच लिया और आज हमें कर्मचारी विरोधी कह रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह कुल्लू के सेवबाग में रोहित वत्स धामी के घर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। धर्मवीर धामी के निधन के बाद यह यहाँ पर पहला राजनीतिक कार्यक्रम था। उन्होंने यहां से देवभूमि कुल्लू मनाली का प्रचार अभियान शुरू किया। विक्रमादित्य ने कहा कि जयराम ठाकुर को अहंकार हो गया है और वे कह रहे हैं कि मंडी हमारी है। मंडी ना तो जयराम की है, न ही प्रतिभा सिंह की। मंडी तो मंडी लोकसभा क्षेत्र के लोगों की है। वहीं वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट मांगने को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जब बीजेपी मोदी के नाम पर वोट लेती है तो हमें स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट लेने का पूरा अधिकार है। कि जितने भी निर्णायक फैसले कर्मचारियों के लिए प्रदेश में समय समय पे लिए गए हैं, इतिहास इस बात का गवाह है, आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि वो हमेशा कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा लिए गए हैं। चाहे वो आपका अनुबंध कार्यकाल को कम करने की बात हो, चाहे आपके आउटसोर्स के पॉलिसी के बनाने की बात हो, चाहे आपका अध्यापकों के लिए एसएमसी, पैरा टीचर्स के लिए, पैड टीचर्स के लिए पॉलिसी बनाने की बात हो, चाहे आपके कंप्यूटर अध्यापकों के लिए पॉलिसी बनाने की बात हो, चाहे मानदेय अलग अलग जो हमारे चौथी श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको बढ़ाने की बात हो। मंडी ना जयराम जी की है, मंडी ना प्रतिभा सिंह जी की है, मंडी ना पूर्व में वीरभद्र सिंह जी की थी और ना ही पंडित सुखराम जी की थी। मंडी के लोगों की है और कुल्लू के लोगों की है, लाहौल स्पीति के लोगों की है। इसलिए जो मुद्दे हैं आप उस पर बात करें, आप व्यक्ति विशेष की बात ना करें और आप लोगों को जो है मुद्दों से भटकाने की कोशिश ना करें। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना को लेकर आज कांग्रेस ने देश भर में मौन प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में प्रदेश की राजधानी शिमला में भी कांग्रेस द्वारा राजभवन के बाहर मौन प्रदर्शन किया गया। सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता मौन पर बैठने के लिए राजभवन पहुंचे, लेकिन यहां पर सुरक्षा कर्मियों ने राजभवन के गेट के सामने बैठने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोक दिया, जिसके चलते कुछ देर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुरक्षा कर्मियों से बहसबाजी होती रही, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर राजभवन के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बीजेपी सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप भी लगाए। बार बार कहते आए हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज हमने यहाँ जो दिल्ली में जिस ढंग से किसानों को कुचला गया, जो गृह राज्य मंत्री हैं उनकी गाड़ी द्वारा कुचला गया, और आज हमने यहाँ निर्णय लिया था पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जो है साइलेंट प्रोटेस्ट करी है। हमने आज मौन व्रत जो है गवर्नर हाउस पे रखना था। हमने निर्णय लिया कि हम किनारे में बैठ के हम जो है मौन व्रत पे बैठेंगे
और इसकी सूचना जो है हमने गवर्नर के कार्यालय को कल दी गई थी। हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, कोई नारेबाजी नहीं होनी थी। और आज जो है सुबह हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो यहाँ मौन व्रत पे बैठने वाले थे उन्हें जो है रोका गया। मैं इसकी बिल्कुल निंदा करता हूँ और ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र की जो परंपराएं उनके खिलाफ है। विपक्ष को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का पूरा हक है। सोलन में आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने शहर के चिल्ड्रन पार्क में इकट्ठे होकर एक बैठक की, जिसमें किसानों ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की बर्बरता से हुई हत्या की आलोचना करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया से बातचीत करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक मनीष ठाकुर ने बताया कि आज बैठक के दौरान स्थानीय मुद्दों पर भी किसानों के साथ चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जिला सोलन की नकदी फसलों, टमाटर और अन्य नकदी उत्पाद के इन दिनों किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहे हैं और किसानों पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, कीटनाशक दवाइयों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में किसान परेशान है। मनीष ठाकुर ने आम लोगों से भी किसानों के समर्थन में आने की अपील की। जो लखीमपुर खीरी में जो है जो नरसंहार किया गया है भाजपा के गुंडों द्वारा, उन शहीदों को आज हमने श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ जो है हमारे यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे रहे हैं, जो टमाटर, शिमला मिर्च और जो नकदी फसलें हैं, उनको लेकर भी हमने जो है आपस में चर्चा की है। और आने वाले समय में हम किसानों के बीच जाएंगे। एक मजबूत प्लानिंग के साथ हम जो है किसानों के बीच जा रहे हैं। और जो इशू हमारे रहे हैं, जैसे टमाटर का जो न्यूनतम मूल्य, जितनी भी हमारी नकदी फसलें हैं उनका न्यूनतम मूल्य और टमाटर आधारित हमारी फसलों से आधारित उद्योग जो है, हम यहाँ पर इस बार उसमें कोशिश करेंगे कि चुनाव में वो एक मुद्दा बने और उस मुद्दे को बनाने के लिए हम उन किसानों को तैयार करेंगे नीचे। इस तरह की रणनीति हमारी रही है। साथ ही साथ किसानों ने जो किसानों के ऊपर भारी कर्जा चढ़ता जा रहा है और जिस तरह से कीमतें मिली है किसानों को, उस कर्जे को लेकर भी जो है हम सरकार से बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि कर्जा जो है किसानों का माफ़ किया जाए। और अगर पूरा कर्जा जो है किसानों का अगर माफ़ नहीं कर सकते हैं तो जो ब्याज उन पे KCC पे लगी है, कम से कम उसको जो है ख़त्म किया जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है हम नीचे किसानों के बीच जाने की हमने प्लानिंग आज की है। हमीरपुर जिला में कोरोना के मामलों में अचानक से बढ़ोतरी होने लगी है, जिससे स्वास्थ्य विभाग चिंता में है। जिले में बीते एक सप्ताह में कोविड पॉजिटिविटी रेट 4 से 5% तक पहुंच गया है, जिसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोरोना दिशा निर्देशों का सही से पालन करने की अपील की है। जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर R.K. अग्निहोत्र ने लोगों से एहतियात बरतने के साथ ही कोविड टीकाकरण करवाने का आग्रह किया। बता दें कि जिले में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 393 हो गई है और कोरोना की वृद्धि दर 2-3% से बढ़कर 4 से 5% हो गई है। थोड़ा सा केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और ये पूरे हिमाचल में ही हो रही है, क्योंकि जब से हमने देखा है सब कुछ ओपन अप हुआ है, कोई रिस्ट्रिक्शंस हमारी ख़त्म हो गई हैं। अब त्यौहार भी दोबारा चल पड़े हैं, बसें हमारी चली पई हैं, स्कूल हमारे शुरू हो गए हैं, शॉप मार्केट सब खुल गया है, ओपन अप है। उस वजह से लोगों का आना जाना जो है एक दूसरे स्थान पे बढ़ गया है और थोड़ा सा देखा गया है कि जहाँ पहले पॉजिटिविटी 2 से 3% थी, अब वो 3-4% के करीब जो पॉजिटिविटी आ रही है। तो केसों में उस तरह बढ़ोतरी हल्की सी लग रही है। 40 से 50 केसेस के बीच में डेली हो रहे हैं। और दूसरा इसका ये भी कि हमारी टेस्टिंग जो है वो भी हम 1000 के करीब या उससे ऊपर प्रतिदिन कर रहे हैं। तो टेस्टिंग ज़्यादा होगी तो केसेस भी थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं और आ भी रहे हैं, इसलिए ये बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर हम इस पे एहतियात ना रखेंगे तो वो और ज़्यादा केसेस बढ़ सकते हैं। जैसे कि कहा गया है, बताया गया है विभाग द्वारा भी, सरकार द्वारा भी, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्किंग है, हैंड सैनिटाइजेशन है और अबव ऑल जो है वो सबसे ज़रूरी जो है वो वैक्सीनेशन है। ये सारी चीज़ें हैं, ये बताई गई हैं और हम भी IC के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इन चीज़ों पे अपना ध्यान जरूर रखें। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आज महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ऊना में
आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिले की 56 मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। इन छात्राओं में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सहित सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से 10वीं व 12वीं में टॉप करने वाली छात्राएं शामिल हैं। सभी 56 मेधावी छात्राओं को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सती ने 21-21 हज़ार की राशि के चेक देकर सम्मानित किया। मेरे प्लस 2 में 92.8 मार्क्स आए हैं। मैंने डीएवी सेंट पब्लिक स्कूल में हिमाचल प्रदेश से की है, तो उसके लिए प्लस 2 में मार्क्स अच्छे लाने के लिए मुझे 21,000 रुपये की राशि मिली। And on the occasion of International Girls' Day, I received the check of rupees 21,000 on the basis of my percentage in class 12. गवर्नमेंट के माध्यम से और जिला प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से इसमें जन जागरण किया गया। जनता के बीच लोग गए, उनके अंतर बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, ऐसा एक जागृति लाई गई, जिसका परिणाम है कि आज लिंग अनुपात में ऊना जिला में बहुत बड़े स्तर के ऊपर परिवर्तन आया है और अच्छा चल रहा है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि ऊना जिला में भी लिंग अनुपात बराबर हम लोग लाने में कामयाब होंगे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय में ग्लेशियर से बनी झीलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो कि खतरे का संकेत है। पिछले 4 दशक में उच्च हिमालय और पीर पंजाल की रेंज में ग्लेशियर की झीलों की संख्या में लगभग 2 गुना इजाफा हुआ है। इस बात का खुलासा हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले में मौजूद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सिविल विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर चंद्र प्रकाश के शोध में हुआ है। चंद्र प्रकाश के मुताबिक झीलों की संख्या बढ़ने से नेपाल, भूटान, तिब्बत और भारत के सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में खतरा पैदा हो गया है। शोध के मुताबिक साल 1971 में सिर्फ 77 ग्लेशियर झीलें थी, जबकि 2011 में इन झीलों की संख्या बढ़कर 155 पहुंच गई है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने बताया कि 2013 में हुई केदारनाथ त्रासदी के बाद हिमाचल प्रदेश में भी ग्लेशियर पिघलने से त्रासदी की संभावना ज्यादा है। तो ऐसा ध्यान में आ रहा है कि एक ट्रेंड है कि ग्लेशियर लेक्स जो है वो हमारे हिमाचल में बन रही हैं, टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड फिनोमिना भी है, फैक्ट भी है, और उसके कारण मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ग्लेशियर लेक्स बनेगी। और जिस प्रकार की हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या जियो टेक्टोनिक कंडीशंस हैं कि हम जो है अर्थक्वेक के जोन 4, जोन 5 में रहते हैं, क्लाउड बर्स्ट यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर भी निकट भविष्य में ये जो बड़ी बड़ी लेक्स हैं जो हमने चिन्हित किए हैं, कुछ तो 16 लेक्स हमने चिन्हित किए हैं जो पोटेंशियली डेंजरस हैं, जो कभी भी फट सकती हैं अगर वहाँ पे कुछ उस तरह के ट्रिगरिंग कंडीशंस हों। तो मुझे लगता है कि उनकी एक लगातार मॉनिटरिंग की और उनकी एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। तो अभी तक हमने ये पाया है और आगे भी इस ट्रेंड को अगर हम पूरे हिमाचल में ऑब्जर्व करना चाहते हैं, और इसके लिए अभी हम पूरे हिमाचल की जो जितनी भी ग्लेशियर लेक्स हैं उनके ऊपर अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, सैटेलाइट डाटा से कर रहे हैं। फिलहाल 2001 से लेकर के 2021 ये जो अपने 21 वर्ष पिछले बीते हैं उसमें हम अभी स्टडी कर रहे हैं, और हमारी इच्छा ये भी है कि 1991 का डाटा भी हम देख रहे हैं, वो भी अगर मिल जाता है तो पिछले 3 दशकों में क्या ट्रेंड रहा है और आगे उसके ऊपर फ्यूचर में प्रेडिक्शन की क्या संभावनाएं हैं उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।